नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। अब तक हमने देखा कच के इनकार से देवयानी को गहरा आघात पहुंचा। उसने क्रोध और शोक में कच को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का स्वयं प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच इस बात से चकित रह गया। उसने भी चिढ़कर देवयानी को श्राप दिया कि उसे कोई भी ब्राह्मण पुत्र स्वीकार नहीं करेगा। वह जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। श्राप देने के बाद कच वापस स्वर्ग लोक चला गया और देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी असुर राज वृषपर्वा की पुत्री राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गई। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और मित्रता थी। नदी में स्नान करते समय जोर से हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके कपड़े इधर उधर बिखर कर एक दूसरे में मिश्रित हो गए। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा ने जब यह देखा तो उसने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक हैं, तो तुम मेरी सेविका हुई। वापस लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, अतः देवयानी बच तो गई, लेकिन वो फंस गई और बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। जब ययाति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने देवयानी की करुण पुकार सुनी। तब राजा ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाल उसकी प्राण रक्षा की। राजा ययाति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर देवयानी बोली, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप पर मुग्ध थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं, तो उन्होंने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो उससे विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने देवयानी से विदा ली। जीवन में पुनः देवयानी का तिरस्कार हुआ। वह वहीं कुएं के पास रोने लगी। जब शाम ढले देवयानी वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकल पड़े। वन में जब उन्हें देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवयानी से पूछा कि उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा और मेरा अपमान किया। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। यह एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपने प्रिय पुत्री को ना कैसे कहते। अतः गुरु शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य में तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक देवयानी की इच्छा अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बन जाती। राजा वृषपर्वा और शर्मिष्ठा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। अतः अपने समाज की सुरक्षा के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी की पुनः राजा ययाति से मुलाकात हो गई। इस बार देवयानी ययाति को लेकर शुक्राचार्य के पास पहुंची और ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार की, पर उन्होंने ययाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी के आंख से एक भी अश्रु बहना नहीं चाहिए। ययाति ने यह शर्त सहर्ष मान ली। अतः देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य आ गए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका शर्मिष्ठा भी आई थी। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजरते राजा ययाति से हो गया। कच की श्राप का असर से राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित थी। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर लें। इच्छा तो ययाति की भी थी, पर वो यह जानते थे कि देवयानी को पता चला तो
गुरु शुक्राचार्य का रोष उन पर टूटेगा, सो उन्होंने मना कर दिया। शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा, राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले, अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो। इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और पूर्ववस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुयु। देवयानी को जब यह पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं, तो उसने यह बात शुक्राचार्य से बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वो तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। देवयानी ने जब देखा कि उसका युवा सुंदर पति अभी कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, तो उसे कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले लें। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएंगे। भोग में डूबे ययाति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने पुत्रों के पास गया और यौवन देने की बात कही। सबने मना कर दिया, लेकिन छोटे पुत्र पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और यौवन दे दिया। उसी पल ययाति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। ययाति ने आनंद पूर्वक 100 साल तक जीवन जिया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी ययाति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गया। फिर उसे समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अतः ययाति ने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया। ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।